चलो अच्छे स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 5 से करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। जो नंबर 1 देखो पहला पॉइंट है, कह रहा देखो बिंदु 1 0 -2 से होकर जाता है और I प्लस जे माइनस के कैप समतल पर क्या है, अवलंब है। देखो चलिए देखो मुझे समतल का समीकरण निकालना ठीक है, और दे रखा है कि समतल इस बिंदु से होकर जाता है ठीक है, और इस वाले सदिश पर कैसा है, देखो इस वाले सदिश पर लंब है। तो देखो ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग देखो सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे ठीक है, और सदिश से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कार्तीय में। देखो तो सबसे पहले देखो समतल जिस बिंदु से होकर जाता है उसको हम लोग वेक्टर ए मानते ठीक यहाँ पे। तो माना देखो यहाँ पे वेक्टर ए बराबर, देखो वेक्टर ए बराबर कितना होगा, आई डी, इससे वेक्टर बनाओ तो वो आई और ये देगा 0 जे कैफ और माइनस के 2 के कैफ। देखो ये आ जाएगा ठीक है हमारे पास। अब देखो इसके बाद ये देखो इस पर देखो समतल कह रहा है, देखो समतल पर ये वाला सदिश कैसा है, लंब है ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन वेक्टर ठीक है। देखो एन वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, देखो एन वेक्टर आ जाएगा आई प्लस जे माइनस के कैफ। देखो ठीक इसका कुछ फिगर कुछ इस तरह से बनेगा ठीक, ध्यान से देखो जो हमारा समतल है ठीक है, ये हमारा समतल है, ये बिंदु ए से होकर जाता है ठीक है, बिंदु ए से क्या होकर जाता है, बिंदु ए से होकर जाता है ठीक है, और एक सदिश पर लंब है ठीक है। देखो इसका अवलंब मुझे दे रखा है ठीक है, वेक्टर एन, ये दे रखा है ठीक है, वेक्टर एन अविलंब, ये हमारा समतल है ठीक है यहाँ पे। तो देखो समतल का सदिश समीकरण, तो ध्यान से देखो ठीक है, समतल का जो सदिश समीकरण है, तो समतल का सदिश समीकरण तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन से लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना ठीक है, आर माइनस के ए और डॉट एन बराबर क्या होता है, 0 होता है यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है हम लोग यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं हम लोग ठीक है, जब समतल एक दिए गए बिंदु से होकर जाता है और एक दिए गए सदिश पर कैसा होता है, लंब होता है, तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है, यहाँ पे देखो कितना जगह, ये जगह हमारे पास आर डॉट एन और माइनस क्या आएगा, देखो ए डॉट एन बराबर आ जाएगा 0। यहां से हमारे पास देखो आर डॉट एन बराबर आ जाएगा, देखो हमारे पास ए डॉट एन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आर डॉट एन का मानक दो डी, वेक्टर एन का मान कितना है, देखो ये वाला मानक दो डी यहाँ पे, ये मानक देंगे देखो कितना आ जाएगा, आई प्लस के जे और माइनस के कैफ ठीक है, ये आ जाएगा देखो वेक्टर ए का मान दो कितना है, वेक्टर ए आई प्लस के 0 जे और माइनस के 2 के कैफ ठीक है, और डॉट यहाँ पे देखो वेक्टर एन डी, वेक्टर एन का मान दो कितना है, आई प्लस के जे माइनस के कैफ। अब इसको सॉल्व कर लो ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो आर डॉट ये आ जाएगा आई प्लस के जे और माइनस के कैफ ठीक है, बराबर आ जाएगा देखो डॉट कर लो, आई का आई से डॉट करो ठीक है, यहाँ पे जे का जे से कर लेते हैं और के का के से डॉट कर लेते हैं। देखो करो कितना आएगा, आई का इस करेंगे 1 0 प्लस के 2 आ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास देखो आर डॉट आई प्लस के जे माइनस के कैफ बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। देखो ठीक ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये तो हमारा एक आंसर आ गया ठीक, सदिश समीकरण आ गया ठीक है हमारे पास। अब इसको देखो कार्तीय में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, दोनों पूछे थे ठीक, तो यहाँ पे क्या करना, हम पुटिंग करेंगे, देखो पुटिंग वेक्टर आर का मानक देते, वेक्टर आर का मान क्या होता है, एक्स आई प्लस के वाई जे कैफ प्लस के जेड के कैफ, ये वाला मानक दो ठीक यहाँ पे। तो यहाँ पे मानक को ठीक इसको सॉल्व करते देखो, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के कैफ डॉट ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आई कैफ प्लस के जे कैफ और माइनस के कैफ बराबर आ जाएगा, देखो हमारे पास कितना आएगा, देखो बराबर में आएगा 3 आ जाएगा।
अब सॉल्व करो देखो ठीक, यहाँ पे आई को आई से डॉट करेंगे कितना आएगा, आई का आई से करेंगे एक्स, और जे का जे से करेंगे ठीक, कितना आएगा देखो वाई, और के का के से डॉट करेंगे कितना आएगा देखो माइनस का आएगा हमारे पास जेड, माइनस का जेड ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक तो ये आंसर आ गया ठीक है हमारे पास, देखो देख लो ठीक है, ये समतल का समीकरण आ गया ठीक है, कार्तीय रूप आ गया देखो। देखो ठीक है, सब लोग नोट कर लो जल्दी से, देखो ठीक नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। आगे नोट करो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे नोट करो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका बी पार्ट ही, देखो बी पार्ट कह रहा है देखो, जो समतल जो हमारा है वो बिंदु 1 4 6 से होकर जाता है, और आई माइनस 2j प्लस के कैप टी समतल पर अवलंब देखो सदिश है। देखो ठीक फिर से वही वाला क्वेश्चन है ठीक, सेम क्वेश्चन है। इसका भी देखो फिगर अगर बनाना हो तो ठीक, तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा ठीक। देखो ये हमारे पास समतल है, ये समतल है ठीक है, देखो ये हमारे पास अवलंब है ठीक है, देखो ये अवलंब होता है ठीक, इसको हम लोग एन वेक्टर बोलते हैं, एन वेक्टर अवलंब ठीक है, अवलंब ठीक है। और जिससे समतल होकर जाता है ठीक, उसको क्या बोलते हैं, ए वेक्टर बोलते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास समतल है, तो देखो समतल इस वाले बिंदु से होकर जाता है ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग मान लेते ठीक है, माना वेक्टर ए बराबर देखो कितना देगा आई प्लस के 4j, आई प्लस के 4j ठीक है, और प्लस के 6 के कैप, और यहाँ पे देखो ठीक है इस पर समतल देखो लंब है ठीक है, ये वाला जो सदिश ये ठीक है समतल पर लंब है, तो इसको हम लोग एन वेक्टर बोलेंगे। एन वेक्टर कितना आ जाएगा देखो आई कैफ माइनस के 2j कैफ प्लस के कैफ। तो देखो ठीक सदिश रूप में यहाँ पे एडिंग लिखेंगे, देखो सदिश रूप में, सदिश रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ठीक है, आर माइनस के ए डॉट एन बराबर क्या होता है 0 होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना ठीक है, ये वाला। तो सब लोग याद रखोगे ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है तुम्हें ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं ठीक है, याद रखना ठीक है कब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, जब हमारा समतल एक दिए गए बिंदु से होकर जाता है और एक दिए गए सदिश पर कैसा होता है, लंबवत होता है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो अंदर गुणा करो, देखो कितना जाएगा आर डॉट एन माइनस के ए डॉट एन बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखो सॉल्व कर लेते हैं ठीक है, देखो सॉल्व करो कितना आएगा, देखो ये जाएगा हमारे पास आर डॉट एन बराबर आ जाएगा हमारे पास ए डॉट एन आ जाएगा। अब इन सबके देखो मान रख दो ठीक है, आर डॉट एन का मान रखो, देखो वेक्टर एन का मान, वेक्टर एन का मान ये लिखा देखो, ये जाएगा हमारे पास आई माइनस के 2j कैफ, आई माइनस के 2j कैफ और प्लस के कैफ बराबर ठीक है, ये आ जाएगा ए डॉट एन ठीक है, ए और वैल्यू रख देते देखो आई प्लस के 4j ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस के 6 के कैफ आ जाएगा, और डॉट ये आ जाएगा देखो एन वेक्टर, देखो एन वेक्टर वैल्यू को ये आ जाएगा आई माइनस के 2j और प्लस के देखो यहाँ पे के कैफ ठीक है, प्लस के कैफ। अब देखो ठीक इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक सॉल्व करो कितना आएगा, ये जगह हमारे पास देखो इसको तो ऐसे रखना ठीक है, ये तो आर डॉट ये जो आई माइनस के 2j प्लस के कैफ। चलो देखो डॉट करो, आई का आई से कर लो कितना आ जाएगा, देखो आई का आई से करेंगे 1 और जे का जे से कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा, और के का के से कर लेते हैं कितना आएगा 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लो देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास आर डॉट आई माइनस के 2j और प्लस के कैफ बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो
ये -1 आ जाएगा। इसको दलाव ट्रांसफर करके दो आर डॉट ये जगह आई माइनस के 2j प्लस के कैफ और +1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास तो वो चीज समतल का समीकरण। ये हमारा सदिश रूप में आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे देखो कार्ती में। ध्यान देखो ठीक, एक तो आंसर आ गया। ठीक, एक और देखो अभी आंसर आएगा। इसको हम लोग कन्वर्ट करते देखो कार्ती में। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है देखो पुटिंग आर का मान रख दो। ठीक, आर का मान क्या होता है देखो यहाँ पे आर का मान होता है हमारे पास XI कैफ YJ कैफ और ZK कैफ। ये वाला मान रख दो। ठीक, यहाँ पे चलो रखो देखो। ठीक, कितना जगह ये जगह हमारे पास XI कैफ YJ कैफ और ZK कैफ डॉट यह जगह हमारे पास देखो। ठीक, ये वैल्यू को दो कितना जगह यहाँ पे रखना था आर का मान यहाँ पे रखो। ठीक, इसमें आर का मान रखो। ठीक, सॉल्व करो इसको। दो यह जगह हमारे पास माइनस के 2j कैफ और के कैफ ठीक, और प्लस के देखो 1 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से देखो ठीक, डॉट कर लो कितना आएगा तो आई का आई से डॉट कर लो। ठीक, तो आई का आई से करेंगे कितना आएगा x और j का j से कर लो। ठीक, कितना आएगा देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2y आ जाएगा 2y। ठीक, और k का k से डॉट कर लो। ठीक, k का k से डॉट करेंगे तो z आएगा +1 बराबर 0। ये आ जाएगा हमारे पास। लगा लो। ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। देखो ठीक, नोट करो जल्दी से, यहां से लगा लो। इसके बाद आगे नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते देखो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर देखो 6। उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। अब देखो ठीक, एक समतल है जो इन 3 बिंदुओं से गुजरता है, वो कह रहा है समतल का समीकरण बताने को। चलो देखो ठीक, सॉल्व कर लेते देखो, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते। ठीक है, तो माना ए, ठीक है, माना ए बराबर कितना 1 1 -1 और फिर v बराबर मान लेते देखो v कितना है हमारे पास 6 और इसको ऐसे लिख लो। ठीक, v को इधर लिख लेते देखो v बराबर कितना आएगा 6 4 -5 और यहाँ पे c बराबर लिख लेते देखो c कितना है -4 -2 3। अब देखो एक समतल है। ठीक, ध्यान से देखो ठीक, ऐसे एक समतल है जो इन 3 आसनरेख बिंदुओं से होके जाता है a और v और क्या डाल देते c डाल देते कुछ ऐसा। ठीक है, देखो ये हमारे पास समतल है। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे समतल का कार्तीय समीकरण लिखेंगे। ठीक है, कार्तीय समीकरण। देखो ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, सब लोग याद कर लो। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला क्या है, सारणिक में लिखना है इसको। ठीक, सारणिक में क्या लिखेंगे x - x1 y - y1 z - z1 और ये जगह हमारे पास यहाँ पे x2 - x1 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे y2 - y1 और ये जगह हमारे पास z2 - z1 z2 - z1। ठीक है, तो ये जगह हमारे पास x3 - x1 x3 - x1 y3 - के y1 इस जगह z3 - के z1 देख लो। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, सिर्फ सब लोग याद कर लो। ठीक, बराबर क्या होता है 0। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, लगाओ। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक, तो ध्यान दो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, तो ये देखो x1 है, ये y1 है, ये क्या है z1 है, ये हमारे पास x2 है, y2 है, z2। ठीक, ये हमारे पास x3 y3 और z3
ये सारे मान है ठीक, इनको सारे मान को रख देते आके, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते देखो कितना आएगा। तो यह आ जाएगा हमारे पास देखो x माइनस टी x1, देखो x माइनस x1 कितना होगा 1, और ये देगा y माइनस 1, और ये देगा z प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 ठीक है। देखो अब देखो घटा लो, देखो x2 माइनस x1 करना ठीक है, इसको और इसको घटा के लिखो ठीक है। देखो ये देगा 6 माइनस 1 आ जाएगा, 6 माइनस 1 ठीक है, और ये देगा हमारे पास 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास -5 और प्लस के 1, ये आ जाएगा ठीक है। अब देखो इसके बाद ये देखो ठीक है, x3 माइनस x1 करना ठीक है, इसको इसको घटा के लिखो, देखो कितना आएगा, देखो -4 ठीक है, देखो प्लस के 1 हो जाएगा, देखो ठीक है, यहाँ पे नहीं माइनस का 1 होगा ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 होगा ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो ठीक है यहाँ पे माइनस होगा ठीक है। जब इसको इसको घटाओगे ठीक है, इसको इसको अब इसको इसको घटा लो, तो -2 और 1, -2 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 हो जाएगा, देखो 3 प्लस 1 हो गया। अब सॉल्व करते हैं ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा देखो 1.5 में आएगा x माइनस 1, y माइनस 1 और z प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास, घटा लो देखो कितना बचा 5 3, और ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा देखो हमारे पास -5 -3, और ये आ जाएगा 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे विस्तार करते हैं, देखो r1 के सापेक्ष विस्तार, r1 के सापेक्ष विस्तार ठीक है। यहाँ पे देखो r1 के सापेक्ष विस्तार करो, देखो ठीक है, जब विस्तार करेंगे तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये क्या होता है प्लस। चलो तो विस्तार करते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का लिख देंगे, देखो x माइनस 1 ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे ये बंद कर लो और ये बंद कर लो ठीक है, गुणा करो, देखो ये वाला गुणा करो 12, और फिर माइनस करके ये वाला गुणा करना है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस ठीक है। अब देखो ये वाला जब गुणा करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं देखो 12, इसके बाद देखो -y माइनस 1, ये देखो कितना आएगा, देखो यहाँ पे देखो ठीक है कितना आएगा, ये बंद कर लो ये बंद कर लो ठीक है, गुणा करो कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे 20, और ये देखो हमारे पास फिर माइनस करके फिर ये आएगा, देखो 20 फिर माइनस करो, फिर ये वाला गुणा करो, देखो ये और ये गुणा करेंगे तो ये भी 20 आ जाएगा, देखो ये भी क्या आ गया 20, प्लस ये देखो हमारे पास z प्लस 1, देखो ठीक z प्लस 1 ठीक, तो ये बंद कर लो ये बंद कर लो ठीक, गुणा करो, ये आएगा देखो -15 ठीक, फिर ये वाला गुणा करो, ये देखो हमारे पास यहाँ पे लिख देना ठीक है, कितना आएगा देखो -15, फिर माइनस लगाओ ठीक, फिर ये वाला गुणा करो, ये वाला गुणा करेंगे माइनस के 15 आएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा बराबर 0 ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो x माइनस 1 इंटू 0, y माइनस 1 इंटू 0, z प्लस 1 इंटू 0 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ये सब 0 हो गया, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो चेक कर लो, ये आ गया हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0 ठीक बराबर कितना आ गया 0, यहाँ से 0 बराबर देखो क्या आ गया 0 आ गया। इससे ये सिद्ध होता है ठीक कि जो दिए गए बिंदु हैं वो कैसे है, समरेख हैं, देखो ठीक है 0 तो यहाँ पे लिख देंगे ठीक है, ऐसे लिखना है यहाँ पे, चूंकि दिए गए बिंदु ठीक है, दिए गए 3 बिंदु ठीक है, ऐसे लिखो दिए गए 3 बिंदु संरेख ठीक है, तो दिए गए 3 बिंदु कैसे संरेख हैं, अतः तीनों बिंदुओं से ठीक है, क्या लिखेंगे तीनों बिंदुओं से जाने वाले, तीनों बिंदुओं से होकर ठीक है, से होकर जाने वाले ठीक है, जाने वाले ठीक है समतलों की जो संख्या होगी ठीक है, जाने वाले समतलों की संख्या
संख्या अनंत होगी, ठीक है, अनंत, क्योंकि बिंदु संरेख है तो इनसे अनंत, ठीक है, अनंत समतल जाएंगे। देखो ठीक, इसका मतलब ये देखो ठीक, ये बिंदु जो संरेख है देखो ए और बी और सी एक रेखा में होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे इनसे देखो इन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल देखो ऐसा एक बड़ा सा हो सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर इन तीन बिंदुओं से जाने वाला, ठीक है, एक समतल ऐसे छोटा सा हो सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऐसे छोटा सा हो सकता है, ठीक है, और ये जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो ऊपर भी बना सकते, ठीक है, ऐसे हम लोग ऊपर भी बना सकते, ठीक है, ऐसे इन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण कैसे होगा, ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे समतल बनेंगे, ठीक है, ऐसे अनंत समतल बनेंगे। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती रही कि जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो हमारे बिंदु हैं ये कैसे संरेख है, ठीक है, और संरेख बिंदुओं से जाने वाले समतलों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती रही, अनंत। लगा लो, ठीक, नोट करो सभी लोग जल्दी से, लगो, ठीक, नोट करो, लगा लो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे ये लिख लो और ये और नोट कर लो, ऐसे बहुत सारे समतल होंगे, ठीक है। चलो चलिए, अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, उसका देखो बी पार्ट, ही देखो बी पार्ट देखो कह रहा है ये तीन बिंदुओं दरकटी इन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना। सबसे पहले देखो हम लोग मान लेते रही, माना ए बराबर कितना है 1 1 0 और बी बराबर कितना है देखो 1 2 1, सी बराबर देखो कितना है -2 2 और -2 2 और -1, ठीक है, यहाँ पे। चलो देखो ठीक है, हम देखो यहाँ पे कुछ फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है, देखो तीन आसमरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है, ए इधर मान लेते हैं, बी इधर मान लेते हैं और सी इधर मान लेते हैं, तीन आसमरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, लिखेंगे तीन बिंदुओं से, तीन बिंदुओं से, ठीक है, जाने वाले, तीन बिंदुओं से जाने वाले, ठीक है, जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण, ठीक है, जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण। तो जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, सब लोग याद कर लो, ठीक है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिख देंगे, यहाँ पे z2 माइनस z1। लिखेंगे तो हम लोग x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर देखो 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये हमारे पास देखो x1 y1 z1 है, ये हमारे पास x2 y2 z2 है, ये हमारे पास x3 y3 और z3 है। चलो मान रखो, ठीक, इन सबके देखो मान रख देते हैं हम लोग। देखो ठीक, मान रखो, देखो इन सबके देखो हम लोग मान रखते हैं, आ जाएगा हमारे पास देखो साढ़े में आ जाएगा देखो x माइनस x1, ठीक है, x1 का मान कितना है 1 1 लिख दो, ठीक, y माइनस 1 और z माइनस 0 है। अब देखो x2 माइनस x1 करो 1 माइनस 1 कर देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक। इसके बाद देखो y2 माइनस y1 करो, ठीक, 2 माइनस 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 माइनस 1। इसका देखो यहाँ पे z2 माइनस z1 करते हैं 1 माइनस 0 कर देते हैं, ये आ जाएगा।
अब देखो इसके बाद x3 माइनस x1 करो तो -2 -1 ठीक है यहाँ पे, और ये जगह हमारे पास 2 और 1 कर दो, 2 -1 हो जाएगा ठीक है यहाँ पे, और ये जगह Z3 माइनस Z1 कर लो तो यहाँ से आ जाएगा Z3 1 तो -1 है ठीक, -1 और ये जगह 0 आ जाएगा। देख लो ठीक, चेक कर लो यहाँ पे, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब देखो इसके बाद इसको तो हम लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बराबर में 0 का ठीक, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 कितना आएगा, x माइनस 1 वाई माइनस 1 जेड, ये आ जाएगा तो 0 1, ये जगह 1, ये जगह हमारे पास -3 1, ये जगह -1 ठीक है, बराबर क्या जगह देखो 0 आ जाएगा। अब तो क्या करना, इसका विस्तार कर दो ठीक है, देखो विस्तार करेंगे प्लस माइनस प्लस ठीक है, तो ये R1 होता है ठीक, इसके सापेक्ष विस्तार कर दो, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर ठीक है, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर लो, तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो हम लोग ठीक, प्लस का देखो ये आएगा हमारे पास x माइनस 1, देखो ये बंद कर लो ठीक है, ये बंद कर लो ठीक है, गुणा करो देखो ये आएगा, इधर गुणा करेंगे पहले -1 ठीक, फिर माइनस लगा के ये वाला गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, और माइनस के देखो y माइनस 1 ठीक, अब ये बंद कर लो और ये बंद कर लो ठीक है, गुणा कर दो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस ठीक, फिर ये वाला देखो ये बंद किया था ये बंद किया था, इसका और इसका गुणा कर लो तो ये माइनस का 3 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ठीक है, इसके बाद देखो ये आएगा जेड, इसका देखो जेड ही देखो, अब ये बंद कर लो, जेड वाला देखो ये बंद कर लो ये बंद कर लो, गुणा कितना आएगा देखो, ये वाला पहले गुणा करो, ये आएगा 0 फिर माइनस, फिर ये वाला गुणा करो, ये आएगा प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर दो ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, ये आएगा x माइनस 1 ठीक है, देखो और ये आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा, माइनस देखो y माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ये देखो देखो z इंटू देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बराबर 0। अब सॉल्व करो देखो कितना आ जाएगा, -2x प्लस के 2 आ जाएगा, और माइनस के 3y प्लस के 3, ये जाएगा 3z, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते ठीक, सॉल्व करो कितना आएगा, -2x माइनस के 3y, ये आएगा तो हमारे पास 3z, ये आ जाएगा ठीक, और ये देखो सॉल्व कर लो कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब यहां से देखो -1 से क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं, देखो -1 से क्या कर देते हैं, -1 से गुणा कर दो ठीक है, -1 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस के 3y माइनस के 3z, और माइनस के 5 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देख लो ठीक, चेक कर लो, देखो आंसर मैच कर रहा होगा ठीक है, एक बार चेक कर लेना आंसर ठीक है, देखो बुक से आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा, 2x प्लस 3y माइनस के 3z बराबर 5 ठीक, सही है ठीक, इसको पक्षांतर कर देना ठीक, उधर पक्षांतर किया इन्होंने, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक नोट करो जल्दी से, आगे नोट करो सभी लोग जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, तो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर, ठीक है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। देखो ठीक है, मतलब ये हमारा देखो एक समतल दे रखा, ठीक है। ये एक समतल दे रखा है, इसको अंतःखंड रूप में परिवर्तित कीजिए। देखो तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो सॉल्व करते देखो, हमारा समतल है देखो कितना है, देखो ठीक समतल, देखो x ये ना समतल था हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5, ये था ठीक है हमारे पास। देखो यहाँ पे इसको अंतःखंड रूप में लिखना, ठीक है। देखो अंतःखंड रूप क्या होता है, देखो 2x प्लस के वाई, 2x प्लस वाई ठीक माइनस के जेड बटे में देखो 5 से भाग कर दो दोनों तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पे 5/5 कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे RHS में 1 होता है। अभी देखो ठीक बताएंगे, दो क्या करना है, 2x/5 हो जाएगा और 1/5 वाई आ जाएगा माइनस के 1/5 जेड बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे लिखना, ठीक है, ध्यान देखो इसको ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखेंगे x/5/2 लिख दो, ठीक है। ऊपर वाला ये 2 था तो हमने नीचे लिख दिया आके, तो ये आ जाएगा देखो y/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा z कितना आएगा -5 बराबर 1 आ जाएगा। अब इसकी देखो हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। तो इसके हम तुलना करते देखो, इसकी देखो ठीक हम तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/a प्लस के y/b प्लस के z/c, z/c ठीक है। तो बराबर 1 से तुलना करने पर दो, ठीक इसकी तुलना कर लो, देखो इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना कर लो, a का मान कितना आएगा, देखो तुलना करो, a का मान आएगा 5/2 आएगा, 5/2 ठीक है। v का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा, c का मान आएगा देखो -5। चलो ठीक चेक कर लो, देखो ये ठीक है, ये c का मान होता है। तो देखो x अक्ष पे अंतःखंड कितना आ गया, देखो x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पे जो अंतःखंड है वो 5/2। इसका देखो y अक्ष पर, देखो y अक्ष पे अंतःखंड कितना है, देखो 5, और देखो z अक्ष पे, देखो z अक्ष पे देखो ये आ जाएगा हमारे पास -5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। देखो ठीक नोट करो जल्दी से, देखो आंसर देखो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आगे ठीक सही है, लगा लो जी जल्दी से नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये फॉर्मूला है, ठीक याद कर लो, ठीक है। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, ये फॉर्मूला है, ठीक सब लोग अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका बाई अक्ष पर अंतःखंड 3 है। लिखा है जो तल ZOX के समांतर है। देखो ठीक है, जो हमारा समतल है वो कैसे, देखो ZOX के समांतर है और y अक्ष पर अंतःखंड दे रखा है। चलो ध्यान देखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो ZOX, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक है, समतल ZOX का समीकरण, ठीक है। तो इसका जो समीकरण होता है वो देखो y बराबर कितना होता है, 0 होता है, याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे ZOX समतल का जो समीकरण होता है क्या होता है, y बराबर 0। अब देखो ठीक है, समतल एक ऐसे लिखना, ठीक है, समतल एक के समांतर, ठीक है, एक के समांतर समतल का समीकरण, समांतर समतल का समीकरण।
इसके समांतर देखो समतल निकाल लेते, ठीक है। इसके देखो समांतर समतल क्या होगा, ये y बराबर लैम्डा आ जाएगा। क्या जाएगा, y बराबर लैम्डा। केवल देखो जहां पे अचर राशि है उसकी जगह क्या लिखना है, नए अचर लिख देना है तुम्हें। इसको डाल दो 2। अब देखो ये वाला जो समतल है, ये वाला समतल देखो बाई अक्ष पर कितना अंतःखंड काटता है, 3 अंतःखंड काटता है। अब लिखेंगे यहाँ पे समतल 2D, समतल 2D बिंदु कौन सा देखो 22 पर देखो, ये बिंदु कितना होगा 0 3 0 से होकर जाता है, से होकर जाता है। से होकर जाता, ठीक है। आप देखो क्योंकि देखो एक्स अक्ष पर अंतःखंड दे रखा, ठीक है, एक्स अक्ष पे अंतःखंड दे रखा, तो इसका मतलब ये है देखो डी कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। अब हम फिगर बना देंगे, देखो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये वाला देखो ये जो दे रखा, ठीक है, ये मैं 3 दे रखा, ये जो यहाँ पे काटेगा, ठीक है, ये वाला बिंदु ये कितना होगा 0 3 0 हो जाएगा। तो हमारा जो समतल है वो 0 3 0 से होकर जाएगा। देखो ठीक यहाँ पे लगा देते, देखो ठीक रखो, देखो ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट करा दो, ठीक है। संतुष्ट कराएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे x तो y नहीं है, ठीक है, y है, y जो क्या रख देंगे, तो हम लोग 3 रख देंगे, और z तो y नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा का मान आ गया हमारे पास 3 आ गया, लैम्डा का मान 3 आ गया, ठीक है। यहां से आएगा देखो समतल समीकरण 1 से, ठीक है। देखो समीकरण 1 से समतल का समीकरण कितना आ जाएगा, देखो समतल का समीकरण, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देख लो, ठीक लगा लो सब लोग, ठीक जल्दी से नोट कर लो। इसका फिगर तुम लोग बनाना चाहो, तो एक फिगर ऐसा रफली बना सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे फिगर बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु, ठीक है, और ये हमारा क्या है जेड अक्ष है। जो हमारा समतल है, ठीक है, किसके समांतर था, तो वो जेड ओ एक्स, ठीक है। तो जेड ओ एक्स तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक फिगर दो ऐसा बना दो, ठीक यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा समतल होगा उसका, ये समतल होगा, ठीक है। देखो ये वाला जो बिंदु होगा, ठीक ये वाला जो बिंदु होगा, ठीक ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी यहां तक 3 होगी, ठीक है। क्योंकि दे रखा है कि वाई अक्ष पर जो अंतःखंड है वो 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 3 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। देख लो लगा लो, ठीक नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। देखो इसको हम फिर से तुम्हें समझा देते, देखो ठीक क्या कह रहा था, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो, ठीक जिसका बाई अक्ष पर अंतःखंड कितना है 3 है। फिर कह रहा है जो तल जेड ओ एक्स की समांतर है, हमें समतल का समीकरण निकालना है, ठीक है, जो जेड ओ एक्स की समांतर है और बाई अक्ष पर इतना अंतःखंड काटने चाहिए, 3 अंतःखंड काटने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो वो समतल जेड ओ एक्स का समीकरण लिख लिया। जेड ओ एक्स का समीकरण क्या होता है याद कर लो, ठीक वाई बराबर कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पे देखो इसके समांतर देखो एक समतल का समीकरण निकाल लो, समतल एक के समांतर समतल का समीकरण। तो यहाँ पे देखो ठीक इसके समांतर क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा। जहां पर अचर होती रही उतना ही चेंज करना रही, पीछे बता चुके तुम्हें। अब देखो ये वाला जो समतल है, ये वाला समतल कहां से होकर जाता है, इस वाले बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। बाई अक्ष पर देखो 3 इकाई का अंतःखंड काटता है, तो कुछ फिगर ऐसे बनेगा, देखो ये वाला बिंदु होगा 0 3 0 हो जाएगा। देखो ठीक है यहाँ पे तो समतल इस वाले बिंदु से होकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको संतुष्ट करा दो, देखो ठीक संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पे लैम्डा का मान 3 आ जाएगा। अब लैम्डा का मान उठा के रख दो जाके कहाँ पे समीकरण 1 में, यहाँ पे सॉरी समीकरण 2 में रखना, ठीक है। यहाँ पे सॉरी गलत कर लिया, समीकरण 2 लिखना है यहाँ पे, समीकरण 2 में रखना, ठीक है। यहाँ पे 2 में यहाँ पे लैम्डा का मान वापस कर दो, ठीक है। 2 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक फाइनल आंसर आ गया। लगा लो, ठीक नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, लो ठीक नोट करो जल्दी से।
चलो चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो चलो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर, ठीक है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो, ठीक है, जो समतलों, देखो एक ये समतल है 3x माइनस वाई प्लस के 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0 के प्रच्छेदन और प्रच्छेदन तथा बिंदु दो दो एक से होकर जाता है। मतलब देखो ठीक, हमें उस समतल का समीकरण बताना ठीक, जो इन दोनों के प्रच्छेदन से होकर जाता है और इस वाले बिंदु से भी होकर जाता है। चलो ध्यान देखो ठीक, सबसे पहले देखो दो यहाँ पे ठीक, सबसे पहले देखो हम लोग मान लेते ठीक, तो पहला वाला जो समतल है ठीक उसको हम लोग P1 सस्तेट मान लो। देखो कितना है, देखो यहाँ पे 3x माइनस के वाई 2z माइनस 4 बराबर 0, ये आ जाएगा। ऐसे देखो दूसरा समतल ठीक है, देखो दूसरा समतल ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही और माइनस के 2 बराबर 0, इसको डाल देते ठीक, इसको क्या डालते 2। हमने देखो वैसे हम तुम्हें बता चुके ठीक कि दो समतलों के प्रच्छेदन से ठीक, देखो कुछ इसका फिगर फिगर देखो यहीं पे बना देते ठीक, कुछ फिगर ऐसे बनेगा, इसको हम बता चुके ठीक है, देखो थ्योरी में बताया था ठीक, एक ये समतल है एक ये समतल हमारे पास, ऐसे ठीक, ऐसे दो समतल है ठीक है। इन दोनों के देखो ये P1 बराबर 0 है, देखो ध्यान से देखो ये P1 बराबर 0 है, ये कौन सा है P2 बराबर 0 है, P2 बराबर 0 ठीक है। अब इन दोनों के देखो प्रच्छेदन ठीक है, इन दोनों के प्रच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण देखो ठीक है, ऐसे ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा फिगर सही नहीं समझना ठीक है, तो कुछ ऐसा समतल होगा ठीक है, ऐसे बना देते ठीक है, ऐसे ये वाला जो समतल होगा ठीक है, इसका जो समीकरण होगा ठीक है, इसका जो समीकरण होगा इसका इसका ठीक है, तो इसका समीकरण होगा, इसको ऐसे लिख देते ठीक है यहाँ पे, इसका समीकरण होगा P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, इसको यहीं पे लिख देते हैं ऐसे ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखो ठीक है, यहाँ पे देखो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर क्या होता है 0, एक मिनट भी नहीं बनना ठीक है यहाँ पे, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं यहीं पे, इसी में लिख देते ठीक, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर क्या होता है 0। ये देखो ठीक, इसका जो समीकरण होता है ठीक, एक ये समतल था हमारे पास ये वाला ठीक है, और एक ये समतल था, इन दोनों के समतलों के प्रच्छेदन से जो समतल जाएगा ठीक, ये वाला जो समतल होगा ये P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समतल 1 और 2 के ठीक, 1 और 2 के प्रच्छेदन से एक और दो के प्रच्छेदन थी, प्रच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, प्रच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, तो ये फॉर्मूला होता है याद कर लो ठीक, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, ये आ जाएगा ठीक, ये दो समतल है। तो याद रखना ठीक, P1 ठीक, P1 तभी मानना है ठीक जब RHS में 0 होना चाहिए ठीक, अगर इधर कोई संख्या लिखी है ऐसे 4 ठीक, तो इसको इधर लाओगे पक्षांतर करके, RHS में हमेशा 0 होने चाहिए तभी मानना है इसको P1 P2। अब आ जाओ ठीक हो, चलो मान रख दो, देखो यहाँ पे P1 का मान रखो कितना है, देखो P1 का मान है हमारे पास x माइनस के वाई 3x माइनस के वाई 3x माइनस वाई डी प्लस के 2z माइनस के 4 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो डी, यहाँ पे कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 2 बराबर 0, ये आ जाएगा ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई, ये आ जाएगा 2z, देखो ठीक 2z माइनस 4 ये आ जाएगा देखो लैम्डा x लैम्डा वाई डी
इस जगह लैम्डा जेड माइनस के 2 लैम्डा बराबर 0, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक्स वाले एक साथ कर लो, ठीक है, एक्स वाले एक साथ कर लो, वाई वाले एक साथ कर लेना, ठीक, और जेड वाले क्या करना है, एक साथ कर लो, करो एक साथ। देखो तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, वाई कॉमन ले लो, -1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, जेड कॉमन ले लो, 2 प्लस, ये जाएगा 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक, तो ये जाएगा -4 माइनस के 2 लैम्डा बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक। अब ये डाल दो, इसको समतल डाल देते 3। अब देखो ये जो समतल है, ठीक, ये वाला समतल है, ये कहां से होकर आता है, देखो ये बिंदु 2 2 1 से होकर आता है, लिखेंगे ठीक, समतल 3, ठीक, तो समतल 3, समतल 3, ठीक, बिंदु बिंदु ठीक 2 2 1 से होकर जाता है, ठीक है, से होकर जाता है। देखो ठीक, ये वाला समतल देखो, समतल 3, ठीक, बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है, ठीक। चलो तो समतल इस वाले बिंदु से होकर जाता है, मतलब एक्स का मान 2 रखना है, वाई का मान 2 रखना है और जेड का मान 1 रखना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो चलो यहाँ पे ठीक सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 3 प्लस लैम्डा, ठीक, ये जगह 2 -1 प्लस लैम्डा, ये जगह हमारे पास 1, ये जगह देखो 2 प्लस लैम्डा माइनस के 4 माइनस के 2 लैम्डा, माइनस के 4 माइनस के 2 लैम्डा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखो सॉल्व करो, लैम्डा का मान निकालते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास तो 6, और ये आ जाएगा 6 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा, देखो 6 प्लस 2 लैम्डा, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, माइनस के 2 और प्लस के 2 लैम्डा आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा देखो प्लस के 2, और ये आ जाएगा प्लस के देखो लैम्डा आ जाएगा, माइनस माइनस के 4 और माइनस के 2 लैम्डा बराबर 0। देखो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। अब सब करो, देखो ठीक कितना आएगा, देखो लैम्डा ये तो कट गया, ठीक, 2 लैम्डा कट जाएगा, कितना बचा, देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते, ठीक, तो सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो ये आएगा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक, 3 लैम्डा प्लस 6 और 2 कितना हो गया, 8, माइनस ये जगह -2 -4 कितना हो गया, 6 बराबर 0। यहाँ से आएगा देखो 3 लैम्डा बराबर, 3 लैम्डा प्लस के 2 बराबर आ गया 0। यहाँ से देखो लैम्डा का मान आ गया, ठीक, 3 लैम्डा बराबर कितना आ गया, -2, लैम्डा का मान आ गया -2/3 आ गया, ये आ गया, ठीक, तो अब देखो लैम्डा का मान रखवा के यहाँ पे समीकरण 3 में, ठीक, तो समीकरण 3 से आ जाओ, देखो ठीक समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, तो यहां से आएगा तो x, और ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक यहाँ पे मान रखो, यहाँ पे देखो लैम्डा का मान, ठीक, ये आएगा हमारे पास 3 माइनस के 2/3, देख लेना, ठीक, लैम्डा का मान -2/3, ठीक है, सही है। और फिर आ जाओ तो y प्लस का y, ये जाएगा -1 प्लस, ठीक है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2/3, ठीक, यहाँ पे, और प्लस के देखो जेड, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे रखो के देखो मान, ठीक है, 2 माइनस के 2/3 हो जाएगा, देखो 2 माइनस के 2/3 माइनस, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू लैम्डा का मान रख दो, ठीक, -2/3 -2/3 बराबर आ जाएगा, देखो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9, 9 में से 2 ठीक 7/3, ये जगह 22, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के जाएंगे देखो 3 माइनस के 2/3, ठीक, ये जगह हमारे पास 6 में से 2 गई, ठीक, 4/3, और ये जगह हमारे पास 4 प्लस के 4/3 बराबर 0, ये आ जाएगा, देखो सॉल्व करो, देखो ठीक कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 7x/3 आ जाएगा, ये जाएगा माइनस के 5y/3, और ये आ जाएगा प्लस 4z/3 माइनस, ठीक, 12 में से घटा दो, ठीक है, 12 और प्लस के 4 में आ जाएगा 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 3 से गुणा कर दो, ठीक है, 3 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं,
देखो ठीक 3 से गुणा कर दो, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? देखो ठीक 3 से देखो गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? ये जाएगा हमारे पास 7x माइनस ये जाएगा 5y और प्लस, ठीक है ये आ जाएगा देखो हमारे पास 4z आ जाएगा और माइनस ये कितना बचा देखो, घटा लो इसको, ठीक है 8 बचेगा माइनस का बराबर 0। देखो ठीक चेक कर लेना, देखो आंसर आ रहा होगा, ठीक है अब देखो मैच कराओ। देखो ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार, 7x माइनस के 5y प्लस के 4z माइनस 8 बराबर 0, सही है ठीक है। आगे आंसर ठीक है लगा लो, ठीक सब लोग नोट कर लो, देखो ठीक नोट करो सभी लोग जल्दी से। आगे लोगों सभी लोग जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। ये नोट कर लो, ठीक है चलो बेटी आज की क्लास में फिर इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग।